नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश में मानव कांसी राम विचार रथ यात्रा लेकर निकले हुए हैं। वहीं पर आजमगढ़ में पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। इसी उद्देश्य में पूरे प्रदेश के सभी जिलों के साथ साथ सभी जिलों के विधानसभाओं में गांव में घूम घूम कर चौपाल लगाकर बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। उनके साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रोफेसर भगवान सिंह जालौन, विजेंद्र सिंह यादव एटा, दिनेश चंद श्रीवास्तव फर्रुखाबाद, राजकिशोर निषाद फिरोजाबाद, अजीत बौद्ध आगरा, रोहित यादव एटा, इंजीनियर सोनू सिंह हापुड़, चंद्रशेखर गौतम अंबेडकर नगर, छत्तर सिंह सागर जेवर, राहुल सिंह बुलंदशहर, अरविंद सिंह ललितपुर झांसी, नोएडा रोबिन सिंह, अजय पाल आदि लोग उनके साथ रहे। वहीं पर यह अब तक शाहजहांपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, शामली, संभल, सीतापुर, लखीमपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, फैजाबाद, अयोध्या नगर, हरदोई, आजमगढ़ के साथ साथ आज सगली विधानसभा के विभिन्न गांवों में जयप्रकाश सिंह पहुंचे और चौपाल लगाकर बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं जयप्रकाश सिंह। सर, परिचय दीजिए। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है और मैं बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूं, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा हूं। इस समय हम पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में कांसीराम विचार यात्रा के माध्यम से 5वीं बार बसपा सरकार बनाने हेतु कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग नोएडा से चले थे। माननीय बहन जी के पैतृक गांव बादलपुर पे सबसे पहला झंडा लगा करके बहन जी के घर पर हम उसके बाद चले। उसके बाद हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में गए और उसके बाद हम अवध के एरिया को करते हुए पूर्वांचल में प्रवेश करते हुए आज आपके आजमगढ़ जिले के अंदर पहुंचे हैं। एक कांसीराम विचार यात्रा निकालने का मुख्य मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है 5वीं बार बसपा सरकार। इसका मतलब यह है कि माननीय बहन जी ने पिछले वाले 4 बार के शासनकाल में सबजन हिताय सर्जन सुखाय के आधार पर जो कार्य किए, उस कार्य को जन जन तक पहुंचाना और सभी से सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों में भाईचारा बना करके 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपील करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अब तक कितने जिलों में आप यात्रा निकाल चुके हैं? अगर हम देखेंगे तो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ और गाजियाबाद और शामली, बड़ौद, सहारनपुर, इस प्रकार से हम घूमते हुए फिर आपके अवध के एरिया में सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, इस प्रकार से बहुत से जिले हम लगभग हम 50% जिले हम लोग कवर कर चुके हैं। आजमगढ़ में आप आए हैं, आपका स्वागत है। आजमगढ़ में क्या कुछ देखने को मिला यात्रा के माध्यम? यहाँ पर सबसे बड़ी चीज देखने के लिए ये मिली कि यहाँ पर जिस समय झूठों की बयार चल रही थी, तब भी इस एरिया में विधायक जीते। तो इस समय जब उस परिस्थिति में विधायक जीत गए, तो अब तो माननीय बहन जी की आंधी चल रही है, तो 100% यहाँ विधायक जीतेंगे। यहाँ पर जो मिशन और जो वोट ऑफ परसेंटेज, जो समीकरण जो हैं, वो बहुत अच्छे सेटल्ड हैं और विपरीत परिस्थिति में जब यहाँ विधायक जीते तो अब की बार फिर जीतेंगे, ऐसा हमको महसूस होता है। जिस तरह से वर्तमान सरकार सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत सरकार बनाई, इसमें लोग धोखा खाए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, अगर देखा जाए तो ये बाबा साहब से चुराया हुआ है। बाबा साहब ने ऑलरेडी पहले ही महिला को बराबर का सम्मान देने के लिए अपने प्रोविजन संविधान के अंदर बनाए थे। और देखा जाए, अगर हम सेकेंडरी हम देखें तो पहले हमारे गाँव में जो चलता था जय जवान जय किसान, तो जय जवान जय किसान का मतलब ये था कि जवान और किसान सुरक्षित रहना चाहिए, देश के अंदर विकास होना चाहिए। लेकिन जब से जवान रोड पर बेरोजगार घूम रहा है और किसान रोड पर अपनी 3 काले कानून से बच करके अपनी जमीन को बचाने का प्रयास कर रहा है, तो उस नारे को दबाने के लिए ये नया नारा जो है एक्सपेंड किया है
तो ये दबाने का प्रयास किया है, क्योंकि इस समय जवान और किसान दोनों ही परेशान हैं। तो बेटी बचाने का मतलब ये है कि भाई इन गुंडों से इस बेटी को बचाओ आप लोग। ये गुंडों की सरकार चल रही है, माफियाओं की सरकार चल रही है। 80% जिन लोगों पर केस रजिस्टर्ड हैं उन लोगों के MLA MP यहाँ पर बने हुए हैं, तो उनसे बचाया जाए बेटी को, ये कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं। अब महंगाई पे क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। 100 से पार जो ज़्यादा है, जो पेट्रोल हो चुका है, डीजल भी लगभग 100 के आसपास पहुंचने वाला है, और जो कड़वा तेल है वो आपका 250 के आसपास पहुंच चुका है। देखा जाए जो 400 रुपये के जो गैस सिलेंडर जो मिलता था, हमको फ्री में गैस सिलेंडर दे करके हमको भड़काया गया समाज के लोगों को, और ये कहा गया कि हम आपको फ्री में दे रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि 1000 से ऊपर सिलेंडर भरा जाता है इस समय। तो जिनको सिलेंडर मिले हैं वो भी बेचारे खाली पड़े हैं। आमदनी को कम किया जा रहा है, महंगाई को बढ़ाया जा रहा है, तो गरीब लोगों की कमर तोड़ी जा रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अडानी और अंबानी के इन्फ्लुएंस में आकर के, उसके प्रभाव में आकर के पूरे देश को आर्थिक तरीके से उसको कमजोर करके अपने कब्जे में लिया जा रहा है। और उस प्रकार से ये सारे जो विभाग हैं, सारे सरकारी विभाग जो हैं, उनको प्राइवेट करके सारे देश को अडानी अंबानी के हाथ में दिया जा रहा है। सर, बहुत बड़ा सवाल आपके सामने है। सरकार कहती है मैं किसान के विरोध में नहीं हूं, और 1 साल लगभग हो गया किसान धरने पर बैठे हैं, और किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। अगर 2022 में माननीय बहना जी की सरकार बनती है तो कैसे किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, बेरोजगारों के हित में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के हित में किस तरह पे काम होगा, इस पे आप? देखिए, माननीय बहन जी ने अभी कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके बाद में माननीय बहन जी ने जो साहब कांशीराम जी का जो परिनिर्वाण दिवस था, उस पर बहन जी ने मीटिंग भी की थी, बहुत बड़ी जनसभा, लगभग 8-10 लाख लोग उसमें थे। उसमें बहन जी ने साफ किया है कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो सबसे पहले हम 3 काले कानून को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। इसका मतलब यह है कि जब किसान चाह ही नहीं रहा है कि ये कानून हमको मिले, तो ये जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है। रही बात रोजगार को लेकर के, बहन जी को आप पूरा अपना इतिहास उठा के देखेंगे उत्तर प्रदेश के पूरे सारे CMs का, उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली, सरकारी नौकरी देने वाली माननीय बहन जी हैं। पढ़े लिखे लोगों ने तो नौकरी और दी, लेकिन बहन जी ने तो अनपढ़ लोगों तक को भी सफाई कर्मचारी की नौकरी देने का काम किया। एक ऐसा उदाहरण माननीय बहन जी हैं। तो बहन जी ने कहा है कि रोजगार दिए जाएंगे, स्वास्थ्य दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी और शिक्षा दी जाएगी। इन 4 मूल पर काम किया जाएगा। तो चारों तरफ, और जाति और धर्म से ऊपर उठ करके माननीय बहन जी ने नया नारा दिया है, सर्वजन हिताय एवं सर्वधर्म सुखाय। तो इस आधार पर माननीय बहन जी अगली सरकार चलाने वाली हैं, ऐसा बहन जी बोल चुकी हैं। ठीक।